हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। काफ़ी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़ने होते हैं। मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी है, बहुत सारे हैं। कन्फ्यूज़ हो जाएंगे हम। और इनके अलावा हमें एक चीज़ और पूछा जाएगा, इसमें से कौन सा टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन सा टर्म वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो हमने एक सिंपल सा तरीका है, उससे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है बेसिकली, या कंसंट्रेशन यूनिट्स भी हम बोल सकते हैं। हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग ग्रुप में। एक तो हम ग्रुप ए ले लेते हैं, वो सारे टर्म हम कुछ कॉमन बातों के बेस पे ग्रुप ए में रख देंगे, और दूसरे टाइप के जो टर्म है वो हमारे लिए वो ग्रुप बी वाले हो जाएंगे। अब ये जो ग्रुप ए वाले हैं, इसमें हमें सारे के सारे ऐसे टर्म पढ़ने हैं जो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, या वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है, वॉल्यूम डिपेंडेंट। और यहाँ पर जो टर्म है वो हम कुछ ऐसे रखते हैं जो मास पे डिपेंड करते हैं, या मास डिपेंडेंट टर्म हो जाएंगे हमारे लिए सारे के सारे। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना है हमें कि टेम्परेचर जब भी चेंज होगा, है ना, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो जनरली चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपांड होती है। लिक्विड एक्सपांड होता है, सॉलिड्स भी क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। तो वॉल्यूम चेंज होता है उसकी वजह से। दैट मीन्स ये जो टर्म है ये क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, या टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन ग्रुप्स के जो टर्म है उनकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर में कुछ फ़र्क पड़ा तो फिर वैल्यू पे फ़र्क पड़ जाएगा। मास जो है बेसिकली होता क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। और अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड मतलब जितना है आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, एंड कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड जो है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। दैट मीन्स जितना है फिर उतना ही रहेगा। एंड ये मास जो है किस पे डिपेंड नहीं करता, फिर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा हमारे लिए, इंडिपेंडेंट। ओके, अब यहाँ पर जो पढ़ने हैं उस टर्म्स की बात कर लेते हैं। पहला परसेंटेज V बाय V, हम इस तरीके से सिंबल डिनोट करते हैं, जिसको रीड करते हैं हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर हम वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं इसको। वॉल्यूम परसेंटेज ये वर्ड में ही होना चाहिए। दूसरा टर्म है परसेंटेज W बाय V, या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। W से हम मास रिप्रेजेंट करेंगे, या वेट भी बोल सकते हैं आप। केमिस्ट्री में वेट और मास लगभग सेम ही चीज़ है, क्योंकि हम ग्रेविटी का इफेक्ट तो कंसीडर करते नहीं यहाँ पर। थर्ड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि ये एक यूनिवर्सल टाइप का टर्म है। अगर कहीं पर कंसंट्रेशन वर्ड आता है और कंसंट्रेशन का कुछ हमें मेजरमेंट बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये परसेंटेज V बाय V है या क्या है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट फिर मोलैरिटी समझ के चलते हैं। वैसे तो उसकी यूनिट से भी क्लियर हो सकते हैं, बट अगर कंसंट्रेशन आपको बताना है और सामने वाले ने आपको ये नहीं बताया कि आप आउट ऑफ द फॉलोइंग किस टर्म्स में बताओ, तो आप मोलैरिटी में बताओगे। मोलैरिटी कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं, और ये इस तरीके से। नेक्स्ट, इसी पे डिपेंडेंट या इसी से लिंक्ड N, कैपिटल N से हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। तो ये हो गया मोलैरिटी एंड देन नॉर्मेलिटी। अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। ग्रुप बी वाले टर्म्स की अगर बात करते हैं, तो ग्रुप बी वाले टर्म्स जो है हमारे पास, उसमें पहला टर्म हो जाएगा परसेंटेज W बाय W। ये हम इसको कैसे रीड करें, परसेंटेज बाय मास, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, मास परसेंटेज, और समटाइम्स हम इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। दूसरा टर्म अगर हम बात करें कैपिटल X से, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। थर्ड टर्म की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल m से, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मोलैरिटी जितना इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी। एंड लास्ट ppm, ppm की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल यूनिट है कंसंट्रेशन की। दैट इज़ थोड़ा सा एरर है यहाँ पर, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब क्या होगा, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 लाख 10 की पावर 6। अब आप खुद सोचो ज़रा, कभी ऐसा हो जाए हमारे साथ, ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना। फॉर एग्जांपल मुझे बोला गया है कि मोलैरिटी आपको पता है, आप फाइंड आउट करके बताओ मोलैरिटी। तो ये चीज़ हम कर पाएंगे क्या, तो उसके लिए हमें एक टर्म की और ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ डेंसिटी, जो मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब आप देखो, ये वॉल्यूम वाला टर्म है और ये मास वाला टर्म है, तो डेंसिटी एक ऐसा टर्म है, अगर मिल जाए तो इन दोनों को क्या करेगा, लिंक करेगा। और फिर क्या होने वाला है, किसी भी ग्रुप ए के किसी भी एक टर्म का अगर हमें वैल्यू पता लग जाए तो बी का हम आसानी से निकाल लेंगे। एक और छोटी सी चीज़ आप देख लें, कंसंट्रेशन जो है ये ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू
सॉल्यूट, है ना। कंसंट्रेशन जो है बेसिकली सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। मतलब आप ये बताने की कोशिश करते हो कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ना कि आप ये बताने की कोशिश करते हो कि हाउ मच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें इन टर्म्स को देकर पूछा जाएगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। सो ये चार्ट आप अच्छे से याद रखें। अपकमिंग लेक्चर्स में हम एक एक पे सब पे बात करने वाले हैं।